इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तवज्जो देना, बहुत कीमती बात बताऊं। अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा तकवा वाला है। जो सबसे ज्यादा ऊंचा बोलो, सबसे ज्यादा। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक औरत खड़ी हो गई, बोले मौलाना मेरे यहाँ चार चार तकवा हैं। तकवा समझे कि नहीं समझे? एक तकवा एक तकवा। तो औरत समझी तकवा की बात कर रहे, मेरे चार चार है। वो गई लेके बोले मौलाना ये देखो। मैंने कहा इसको नहीं कहते, तो बोले किसको कहते? तवज्जो दे मेरी तरफ, अभी मैं अपने रंग में आऊंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। बेशक रब के नजदीक सबसे ज्यादा मुअज्जम, सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाले हैं। अब बताओ ये तकवा क्या चीज है? तकवा कौन सी कसौटी का नाम है? तकवा कौन सी शय का नाम है? तकवा किसे कहते हैं? ये तकवा कहाँ पे रहता है? तकवा किस जगह पे रहता है? तकवा कहाँ पे मिलता है? ए बाबा भलन शाह के उर्स में आने वालों, क्या ये तकवा यहाँ पे मिलेगा? क्या ये तकवा बाबागंज में मिलेगा? क्या ये तकवा अगैया पे मिलेगा? क्या ये तकवा नानपारा में मिलेगा? ये कहाँ मिलेगा? किस तकवे की बात की जा रही? जब ये आयत करीमा नाजिल होती है, मेरे नबी की बारगाह में सहाबा हाजिर हो जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जिस तकवे की बात रब ने फरमाया है, ये तकवा कहाँ रहता है? तकवा किस जगह पे रहता है? तकवा कहाँ मिलेगा? आओ आओ मेरे नबी का फरमान सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, ए सहाबा तुम तकवा के बारे में पूछते हो, तकवा कहाँ रहता है? मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, अत्तक़वा हाहुना। क्या फरमाया? अत्तक़वा हाहुना। क्या फरमाया? इशारा किधर किया? बोलो यार ऊंचा बोलो, इशारा किधर? बहुत यार सुस्त हो जाओगे। 12 के बाद तकरीर करनी नहीं चाहिए, 12 ही तक होना चाहिए। तकवा किधर रहता है? दिल में। रब ने फरमाया सबसे ज्यादा जो तकवे वाला अल्लाह के नजदीक मुकर्रम होगा। और तकवा रहता कहाँ? इधर दिल में। अब दिल तो सबके पास होता है कि नहीं होता है? दिल तो सबके पास होता है। क्या हर दिल तकवे वाला होगा? बोलो ऊंचा बोलो, हर दिल तकवे वाला? हमें जानवर के पास भी दिल है, बकरे के पास भी दिल है, बकरी के पास भी दिल है, घोड़ा के पास भी दिल है, हाथी के पास भी दिल है, इंसान के पास भी दिल है, इनके पास भी दिल है, उनके पास भी दिल है। हमें दिल तो सबके पास होता है। क्या हर दिल तकवे वाला है? तब कुरान से पूछो, ए कुरान अब तू ही बता दे कौन सा दिल है जो मुत्तकी है, कौन सा दिल है जो तकवे वाला है? जब कुरान से पूछा गया तो कुरान ने फरमाया, वमन युअज़्ज़िम मिन शाइरिल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। अरे जिसके दिलों में अल्लाह की निशानियों की मोहब्बत देखना, समझ लेना वही दिल तकवे वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी मैं अपने रंग में आने की कोशिश कर रहा हूं, मैं असल मौजू पे आऊंगा। क्या अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम वो जो सबसे ज्यादा तकवे वाला। तकवा इधर रहता है और हर दिल तकवे वाला। ऊंचा बोलो, हर दिल तकवे वाला। अब वो दिल तकवे वाला होगा जिसके दिल में अल्लाह की निशानियों की ताजीम होगी। अब तवज्जो देना, अल्लाह की निशानियों की ताजीम होगी। ए बाबा पीर भड़ंग शाह के आस्थाने पे आने वालों सुन लो, अब ये अल्लाह की निशानी क्या है? अल्लाह की। तब कुरान से पूछा गया, कुरान तू बता दे, तो कुरान ने फरमाया, इन्ना सफा वल मरवता, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से, बोलो अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। अब मैं पूछना चाहता हूं, ए सफा ए मरवा, तू तो पहाड़ है, तू निशानी बना तो कैसे बना? ए जलसे में आने वालों जरा तवज्जो देना, तू निशानी बना तो कैसे बना?
तो जानते हो सफा मरवा ने कहा हकीकत में मैं पहाड़ था, मेरी कोई हैसियत ना थी, जब से अल्लाह के वलिया के कदम पड़े हैं मैं अल्लाह की निशानी बन गए। क्या बात है, बहुत खूब माशाअल्लाह। हमें अल्लाह के वलिया के कदम पड़ जाए तो वो अल्लाह की निशानी बन जाए। अब मुझे कह लेने दो, ये पीर भड़क शाह रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली है, इनके कदम बगिया में पड़े तो बगिया अल्लाह की। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो यार बोलो, अल्लाह की निशानी है कि नहीं? हमें वलिया के कदम पड़ जाए, अल्लाह की निशानी है तो वली के कदम क्यों पड़े? जहां पड़ेंगे वो भी अल्लाह की निशानी है। गौसे आजम के कदम जहां पड़े बगदाद अल्लाह की निशानी है। अजमेर में ख्वाजा के कदम पड़े, अजमेर अल्लाह की निशानी है। देवा में बारिश के कदम पड़े, देवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जहां जहां पे अल्लाह के वली के कदम पड़ते गए वो निशानियां बनते गया। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी एक अल्लाह का वली है, ये भी अल्लाह की बोलो बोलो निशानी है। अच्छा अब एक बात और सुन लो, मैं आपको बताऊं, ये दिल जो अल्लाह ने क्या फरमाया था, सबसे ज्यादा मुअज्जम वो होगा जो सबसे ज्यादा तकवे वाला। और तकवा दिल ये होता कहां से है? बोलो कहां से होता है? दिल से होता। बोलो यार कहां से होता है? दिल से होता है। और दिल का मामला होता कहां से है? सफाई से। अगर तुम्हारे दिल के अंदर सफाई नहीं है तो ये साफ सही लफ्जों में आप समझ नहीं पाएंगे। अब आपका दिल कहीं और लगा तो सिर्फ जलसा देख रहे हैं, सुन नहीं है, समझ नहीं रहे हैं। हमें जब दिल से सुनते, जब तक सुनने का टाइम था दिल से सुने, अब दिल से सुनने का टाइम नहीं है तो कहां से सुनेंगे? तो दिल को पहले साफ करो, इसके अंदर जो गंदगी है उसे पहले निकालो, इसकी गंदगी को दूर करो। जब गंदगी दूर होगी तो जलसा सुनने में मजा आएगा, नमाज पढ़ने में मजा आएगा। अब कहेंगे मौलाना साहब दिल कैसे साफ होगा? अभी एक पंडित साहब से मेरी मुलाकात हुई, इससे पहले सावन का महीना चल रहा था, सुना होगा ना, कांवड़ लेके जा रहे थे। सामने से मैंने पंडित जी से कहा था, पंडित जी ये सब कहाँ जा रहे हैं? बोले गंगा जा रहे हैं। कहा बोले? बोलो बोला क्या बोले? गंगा। मैंने कहा क्या करेंगे? बोले स्नान करेंगे। मैंने कहा क्या होगा? बोले पाप धुल जाएंगे। मैंने कहा पंडित जी गलत, पंडित जी गलत। तो बोले सही क्या है? मैंने कहा तुम बोलो या हम बोले? बोले मौलाना अब तू ही बोल। अब ये इलाके का भलंगपुरवा का मुसलमान नहीं बोलेगा। पंडित जी बोले मैं बोलूं या तू बोल? मैंने कहा तुम बोलो या मैं बोलूं? तो पंडित जी बोले तुम ही बोलो। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? कहो तो कह दे, कह दे, कह दे ना। मैं तो गंगा गया और काशी गया। ये पंडित जी कह रहे थे। क्या कह रहे थे? वो कहते ना गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, यही कहते ना। मैं तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे तन को धोया मगर। भाई जब तक आप साथ नहीं देंगे, हकीकत में मेरा दिल नहीं लग रहा यार मेरे भाई, थोड़ा सा आप साथ दे दें। हाँ अब 12 के बाद में खाली मुंह खोल के ये लोग सुन रहे हैं। कहाँ गए मुकद्दर भाई? और थोड़ा 1 बजे बैठा ले होती। देखिए मेरे भाई, हकीकत में मुकर्रिर को जब भी मजा आता जब सामने वाला बोलता। बहुत खूब, बोलो बोलो क्या फायदा। अब बहाउद्दीन साहब ने जलसा कराया और जलसा में यहर बहर देखते रहो, बढ़िया से सुने ना, मौलाना की बात पे अमल ना करो तो जलसा सुनने सुनाने से। मैंने कहा पंडित जी कुछ तो बोलो। अभी मैंने कहा पंडित जी बोलो, ये जलसा सुनने आए हैं, पीर भड़क शाह के आस्थाने पे आए हैं, बड़ा दिल से नहीं सुन रहे हैं, मुंह खोल के सुन रहे, इनके बारे में कुछ तो बोलो, इंसानियत का पैगाम दे दो। तो पंडित जी बोले मैं नहीं बोलूंगा, अब तू ही बोलेगा। कहो तो कह दे। यहाँ पे जो जलसा है ना, इसको सत्संग कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? सत्संग। तो पंडित जी बोले क्या? मैं तो सत्संग आया, गुरुवाणी सुनी।
गुरु गुरु कहते हैं ना मौलाना समझ लो। अब चचा आप तो मुंह बंद कर लो, सुभान अल्लाह बोलो। मैं तो सत्संग आया गुरुवाणी सुनी, अरे गुरुवाणी सुनते ही मन में ख्याल आ गया, क्या जन्म मानव का लेकर, जन्म मानव का लेकर दया ही न की, फिर भी मानव कहलाने। बोला कोई फायदा है? इंसान हो, इंसानियत का पैगाम दो, भाई से मोहब्बत करो, बहनों से मोहब्बत करो, अजीजों से मोहब्बत करो। यही साहिब आस्ताना का भी पैगाम है। अल्लाह और इसके रसूल पे अमल के मुताबिक जिंदगी गुजारो, तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। अब यहाँ पे मस्जिद है ना, तो साहिब आस्ताना तुम्हें ऑर्डर दे रहे, इशारा कर रहे हैं, देख अगर मैं इस मर्तबे पे पहुंचा हूं तो इसको पकड़ के पहुंचाऊं। भाई बगैर मस्जिद में जाकर के कोई वली बनेगा? नमाज और इबादत और रियाजत के बगैर, इल्म के बगैर कोई वली होगा? बोलो बोलो, नहीं होगा। तो सुनो, तो मैंने कहा पंडित जी कुछ तो बोलो, जुबान को खोलो। मस्जिद को देखा तो जानते हो, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा। साहिब आस्ताना हुजूर गौसे आजम की जिंदगी पढ़ो। हुजूर गौसे आजम कभी भी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाए। माँ ने कहा था झूठ मत बोलना। अब यहाँ के लोग हजरत की जिंदगी, सवाने हयात जो भी जानते हो, ये कभी भी अपने माँ का दिल नहीं दुखाए। बोलो बोलो। अब जब दिल नहीं दुखाओगे तो इबादतें कबूल होगी, जब दिल दुखेगा तो इबादतें फजूल होगी, है ना। अब सुनो, मैंने कहा पंडित जी कुछ तो बोलो, जुबान को खोलो। तो पंडित जी बोले मैं नहीं बोलूंगा, आज तुम ही। ए जलसा वालों जरा मचल के। अब बोलो, क्या बोले जानते हो? मैंने मस्जिद को देखा, मैंने कहा, और माँ बाप के नाफरमान औलाद को देखा, तो मैंने कहा सुनो, मैं तो मंदिर गया पुजारी थी की, ये पंडित जी कह रहे थे, तो मैंने भाई जवाब दूंगा इसमें। मैं तो मंदिर गया पुजारी थी की, अरे पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया, क्या अरे पिता माता की सेवा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बोलो, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पूजा करने कराने क्या फायदा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो है कोई फायदा? मेरे भाई कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं जिनके माँ बाप उससे नाराज होते हैं, इबादत लाख कर ले इबादत कबूल। तो बताओ इस बस्ती में कोई ऐसा तो नहीं जिनके माँ बाप नाराज है? कोई है तो नहीं? अपने अम्मा अब्बा से अलग तो ना रहा तो? ओफो, साहिब आस्ताना के मजार पे आए हो, कुछ तो फैद लेके जाओ। ए माँ बाप से अलग रहने वालों, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, सुन लो, मेरे नबी फरमाते जिसके माँ बाप नाराज होते उसकी इबादत कबूल। तो अपने माँ बाप का दिल ना दुखाओ, माँ बाप के साथ में रहो। तुम्हारे माँ बाप ने कितनी मेहनत से पाला है। तो वही पंडित जी ने कहा था, क्या कहा था? मैं तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगन को तेरे मन में ख्याल आ गया, क्या अब तो जान गए होंगे यार। तुमको धोया मगर मन को धोया नहीं, मुझको गंगा नहाने क्या फायदा? अब जब इस पर नजर पड़ी कबीर की तो बोले, जुबान को खोले, कहो तो हम भी बोले। बोले ना बोले? अब थोड़ा और साथ बोलो, बोले एक बार नबी के नाम में कह दो या रसूल अल्लाह। अब इस पर नजर पड़ी कबीर की तो वो बोले, सरयू के तट के किनारे कलम लेके अपनी ज़बान को खोले। कैसे? मल मल धोवे शरीर को। क्या बात। ऐ लोगों, नमाज पढ़ने वालों, रोजा रखने वालों, सजदा करने वालों, ज़कात देने वालों, हज करने वालों,
ए जलसा जुलूस में और उर्स पाक में आने वालों, जब तक तुम अपने दिल से मैल को, गर्दो गुबार को साफ नहीं करोगे, ये इबादत कबूल होने वाली नहीं है। भाई आप जलसे में आए हैं तो जलसे में भी दिल से आना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं, देखी चले मौलाना की टोपी कतनी ऊंची है, जुब्बा कतना बढ़िया पहने, जुब्बा कहीं जब जाते सवेरे सवेरे खाते मौलाना का जुब्बा कतना लपलपाऊ आ रहा है। तो जुब्बा टोपी देखने मत आया करो, मोहब्बत से आया करो और ये तसव्वुर करो हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनेंगे। और याद रख लेना, जहां अल्लाह और उसके महबूबों का जिक्र होता है वहां पर रहमतों का नुज़ूल हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब रहमतों का नुज़ूल होगा तो हम पर रहमत की छींटें पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? पढ़ेंगी ना। तो इस पर नजर पड़ी थी कबीर की, तो वो बोले थे, जुबान को खोले थे। क्या कहा था कि इसको साफ कर लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है ये है क्या? ये है क्या? क्या है? हमें जिसके पास है बोलो, किसके पास है? दिल है। ये दिल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब यही जब हरकत करेगा तभी आंखें हरकत करती हैं। जब ये हरकत करता है तो जबान हरकत करती, जब ये हरकत करता है तब ये हरकत करता, जब ये हरकत करता तब ये हरकत करता। हरकत ये करता है, मार इस पे पड़ती है। हमें यही जब काबू में होगा तुम्हारे, जब ये तुम्हारे बस में होगा, तुम्हारे कंट्रोल में होगा, जब तुम्हारे कंट्रोल में होगा, तुम कहोगे कि चल नमाज पढ़ने तो चलेगा नमाज पढ़ने। क्या बात है। जब तुम कहोगे चल उर्से बाबा भड़ंग में तो ये आएगा। और जब तुम कहोगे जरा और सुन ले तो और बैठ के सुनेगा। जब तुम कहोगे सलाम पढ़ ले तब सलाम पढ़ के जाएगा। तुम कहोगे कि अभी दुआ होगी, दुआ कबूल होती है रात के वक्त, दुआ के बाद जाएगा। हमें जब ये कंट्रोल से बाहर होता है तब ये अपनी मनमानी करता है। कभी ये पुड़िया के बहाने निकलता है, कभी ये क्वार्टर के बहाने निकलता है, कभी ये ताश की तरफ जाता है, कभी बेनमाजियों की तरफ जाता है, कभी चोरी की तरफ जाता है, कभी जिनाखोरी की तरफ जाता है, कभी दगा की तरफ जाता है, कभी फरेब की तरफ जाता है। ए मिल्लत के नौजवानों, अपने आप को संवारना चाहते हो, सच्चा पक्का ईमान वाला बनाना चाहते हो, अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो तो इसको बस में कर लो। इस पर कंट्रोल कर लो। अब मैंने वलियों की जिंदगी पढ़ी, चाहे बाबा भड़ंग भड़ंग शाह रहमतुल्लाह अलैह है। जब मैंने इनकी जिंदगी पढ़ी, वलियों की जिंदगी देखा तो इन्होंने नफ्से अम्मारा को मार दिया है कि दिल पे कंट्रोल कर लिया है। चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज हो, चाहे वो वारिस आलम पना हो, चाहे वो मखदूम सिमना हो, चाहे वो मखदूम माहिम हो, चाहे वो निजामुद्दीन औलिया हो, चाहे वो कुतुबुद्दीन औलिया हो, कोई भी हो, जितने भी अल्लाह के वली है उन्होंने दिल को कंट्रोल में किया, दिल को साफ किया, तब रब की रजा के लिए सर को सजदे में झुकाया, तब अल्लाह ने फरमाया ए बाबा पीर भड़ंग अब ज़बान तेरी है, बोलना मेरा हो। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। पहले इसको काबू में कर लो, इसको साफो शफाफ कर लो। आप कहेंगे मौलाना अभी तन को धुलने का आइडियल मुझे मालूम है, मुझे जिस्म के धुलने का तरीका मालूम है, जो है चेहरा धुलना मुझे मालूम है। आज के नौजवानों का हाल तो देखो, जब चेहरा धुलते खूब रगड़ रगड़ के धोते हैं। हमार अम्मा बहने वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लगाती हैं, ऐसे ऐसे साबुन लगाती हैं और खूब लपलपाई जाती हैं और आधे घंटे में फिर बुझाई जाती है। होता है कि नहीं होता? ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लगाते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं अपने चेहरे को मुनव्वर अगर करना है, नमाज़े फज्र पढ़ ले, तेरा चेहरा चमकने लगेगा। ए बाबा पीर भड़ंग शाह के रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आने वालों, इनकी जिंदगी ऐसे ही नहीं चमकी, अगर चमकी है तो शरीयत मुस्तफा पे रह के चमकी। क्या बात है, बहुत खूब। तो आ जाए तो कुछ लेके जाओ। तो इस पर नजर पड़ी थी कबीर की, तो वो बोले जबान को खोले, कहो तो कह दे, कह देना कि मलमल धोब
शरीर को, धोवे ना मन का मैल। ए नहाने वालों, ए पियर्स साबुन लगाने वालों, ए लाइफ बॉय लगाने वालों, ए फेरन लगड़ी लगाने वालों, सुन लो। का कहा तो का यह कहती लगड़ी ले बड़ी, हम तो लगाई इतना हम ना जाने धन बोल दे हम के जान भी हो तुम लोग। हाँ ए लोगों सुन लो, इससे काम नहीं बनेगा। सफाई करना है तो इसकी कर लो। किसकी करना है? बहुत खूब। हाँ दिल की कर लो। बहुत से लोगों को नमाज भी जाते हैं ना तो इमाम के पीछे खुरपेची करने के लिए जाते हैं। इमाम साहब का कुर्ता कत्ता लंबा है, पैजामा कतना नीचा। इमाम साहब जब चलत है ऐसे देखत है वैसे। होता है नहीं होता? जलसे में आते हैं, बढ़िया सजावट ना करें, पीछे करा पर्दा उठाए रहे, मतलब तरह तरह की भोग। हमें जब दिल के अंदर तेरे खुराफात बसेगी तब तुझे बुराई सूझेगी। अब जब मैंने वलियों की जिंदगी पढ़ी है, किसी भी अल्लाह वाले के दिल में कोई बुराई नहीं थी, तभी तो वो अल्लाह के महबूब बन गए। क्या बात। तब कबीर की नजर पड़ी थे, बोले अपनी जबान को खोल के कहा था, ए जिस्म को उज्जर उज्जर करने वालों, अपने दिल को साफ कर लो, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। क्या बोले थे जानते हो? मल मल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैल। कि मल मल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैल। अरे नहाए गंगा गोमती, रहे बुलक रहे बैल के। गंगा जाओ चाहे यमुना जाओ चाहे सरस्वती जाओ चाहे जहाँ जाओ, है मुसलमानों चाहे आबे जमजम से नहा लो, जब तक दिल पाक नहीं होगा तुम्हारा मामला सेट नहीं होगा। अब चाहे कहीं भी कोई भी अमल कर लो, कोई भी अमल कर लो, नमाज का हो, रोजे का हो, ज़कात का हो, खैरात का हो, उर्स का हो, जलसे का हो, कुवाली का हो, कोई भी हो, जब तक दिल नहीं साफ रहेगा कुछ कबूल होने वाला नहीं है। तो कबीर नजर पड़ी थे, बोले थे, क्या कहा था जानते हो? नहाए धोवे का होई, बोलो जो मन मैल न जाए। ऐसे नहाने से कुछ बनने वाला नहीं है, खाली उज्जर उज्जर बल लेने से काम बनने वाला। बोलो बोलो है। अगर उज्जरता का नाम विलायत होता तो बगुला नंबर 1 का है, उज्जर उज्जर के नहीं है। तो सुनो, कबीर ने कहा था, कबीर की नजर पड़ी तो अपने भक्तों से कहने लगा, सुनो क्या कहा? नहाए धोवे का होवी, जो मन मैली न जाए। अरे मीन सदा जल में रहे, धोवे बास न जाए हो भैया, धोवे बास न जाए। आप कहेंगे मौलाना ये दिल के बारे में इतना क्यों बता रहा है? आपको बताते हैं, हमें यही तो मरकज है। जब ये साफ होता है तो इबादत में मजा आता है, जब ये साफ होता है तो जलसे में लुत्फ आता है, जब ये साफ होता है तो सजदे में सुकून मिलता है, जब ये साफ होता है तो रोजे में इत्मीनान मिलता है। हमें जब ये साफ नहीं है, न इबादत में मजा है, न रियादत में मजा है, न बंदगी में मजा है। जब ये साफ होगा तो इबादत की तरफ जाएगा, रियाजत की तरफ जाएगा, नमाज की तरफ जाएगा। और जब बंदा नमाज की तरफ जाएगा, हदीसों में मैंने पढ़ा, किताबों में मैंने पढ़ा, अल्लाह न बंदा नवाफिल के जरिए से अल्लाह का महबूब। बोलो बोलो होता कि नहीं होता? अब दिल में तुम्हारे कुछ और तो नफले कहां से पढ़ोगे? तो सुनो, आप कहेंगे मौलाना तुम ऐसे कह रहे हो, लेकिन आओ मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, देखता हूं, दिखाता हूं, बताता हूं कैसे कैसे लोगों का दिल साफ हुआ।
जिसका दिल साफ हो जाता है, दिल साफ शफाफ हो जाता है, उसके अंदर कोई बुराई नजर नहीं आती, उसकी आंखें साफ हो जाती है, उसकी जबान पाक हो जाती है। आप कहेंगे मौलाना कैसे? आओ तुम्हें बताते हैं। हजरत शेख मूसा आहंगी रहमतुल्लाह अलैहि का वाकया सुन लो। अल्लाह के मुकद्दस वली है। आप इबादत करते करते, रियाजत करते करते, बंदगी करते करते रब को राजी फरमा लिया, तो रब ने फरमाया है मूसा अब जबान तेरी है, बोलना मेरा होगा, आंख तेरी है, देखना मेरा होगा। हजरत मूसा आहंगी रहमतुल्लाह अलैहि अब वही जानते हो आहंगरी का काम करते हैं। आहंगरी समझते हो कि नहीं समझते हो? जरा जल्दी बोलो, हाँ या ना का जवाब दो। नहीं समझते? आहंगरी कहते हैं लोहार का काम, यूं समझ लीजिए, लोहे को सीधा करना। हजरत मूसा आहंगरी रहमतुल्लाह अलैहि आप अपनी दुकान पे बैठे हैं, आहंगरी के काम में मशगूल हैं। आओ मैं आपको बताता हूँ, जिसका दिल साफो शफाफ हो जाता है, उसकी निगाहों में चाहे जितना हसीन हो, उसे कोई जेबा नहीं देता। एक दिन की बात है, हजरत मूसा आहंगरी रहमतुल्लाह अलैहि अपनी दुकान पे बैठे हुए थे। बस्ती की बड़ी हसीनो जमील, बड़ी खूबसूरत औरत, जिसको देखने के लिए पूरी बस्ती वाले दीवाना थे, तड़पते थे कि मुझे देखने को मिल जाए, एक नजर मुझे देखने को मिल जाए। एक दिन की बात है, वही औरत पारसा औरत हजरत मूसा के दरबार में पहुंचती है, अपना तकवा लेकर के पहुंचती है। वो तकवा जो टेढ़ा हो चुका था, कहा ए मूसा मेरे तकवे को सीधा कर दो। अब आप जानते होंगे कि जब तकवे को यानी लोहे को सीधा किया जाता है, पहले उसे गर्म किया जाता है। हजरत मूसा आहंगरी ने गरम गरम भट्टी पे रख दिया, दहका दिया कोयले को, वो तकवा लाल हो गया। लेकिन मूसा आहंगरी ने जब उस पर नजर पड़ी, औरत पर बड़ी खूबसूरत है, उसकी आंखें लाजवाब, उसके रुखसार लाजवाब है। अब हजरत मूसा की नजर नहीं हट रही। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक वक्त हो गया, वक्फा हो गया, दो वक्फा हो गया, घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। औरत देखती रही और मूसा देखते रहे, औरत को मूसा देखते रहे, औरत मूसा को देखती रही। आखिरकार आखिरकार वो कहने लगी, बाबा मैंने तेरे बारे में बहुत चर्चे सुने हैं, मैंने तेरी तारीफ बहुत सुनी है, मैंने तेरे वाकयात बहुत सुने हैं, पारसाई के किस्से मैंने बहुत सुने हैं। तो बहुत पारसा है, बहुत नेक है, तो किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखता। आखिर आज क्या हो गया? मेरे हुस्न का दीवाना हो गया, मेरी तरफ क्यों देख रहा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा आहंगरी रहमतुल्लाह अलैहि का जवाब सुनो। वो फरमाते हैं, ए मेरी बहन, मैं तेरी तरफ नहीं देख रहा, बल्कि मैं तेरे तसव्वुर को देख रहा हूँ, तेरे हुस्न को देख रहा हूँ। मैं जिसकी इबादत करता हूँ, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, जब उस खुदा ने तेरे हुस्न को इतना खूबसूरत बनाया है, तो मेरा खुदा कितना खूबसूरत होगा। क्या बात है, बहुत खूब, अल्लाह माशाअल्लाह। नारे लगा दिया करो यार। आई है क्या? जब अच्छा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कहा मैं तुझे नहीं देख रहा, मैं उस हुस्न को देख रहा हूं जिस हुस्न को मेरे खुदा ने बनाया। जब बनने वाला इतना खूबसूरत, तो मेरा खुदा अब इतना कहा। वो औरत कहने लगी, बाबा मैं तो नहीं मानती है, आप बचना चाहते हो। हजरत मूसा फरमाते हैं, ए बहन मेरी नियत में कोई खोट नहीं है, अगर तू देखना ही चाहती है, आग में तकवा रखा हुआ था, फौरन उठाते हैं। उठाने के बाद कहते, बहन अगर मैं तेरी तरफ गलत इरादे से देख रहा हूं तो मेरी दोनों आंखें फूट जाए। गरम गरम तकवा आंखों पे लगाया, अल्लाह की कुदरत देखो, वली का पावर देखो। आंख में लगाना था, वो जो लोहे का था अब सोने का बन जाता है। क्या बात है, बहुत खूब। जो ही सोने का बना, औरत कदमों में गिर गई, अब दीवानी हो गई। तारीख में मैंने पढ़ा है, इतनी दीवानी हुई, मस्तानी हुई, उसे खुद भी पता नहीं था। वो सोचने लगी, जब अल्लाह वालों का ये हाल है, जिससे ये मोहब्बत करता है उसका क्या कमाल होगा। तो जब दिल तुम्हारा साफ होता है तो मंजिले, अब बताओ किस किस का दिल साफ है, जरा ऊंचा बोलो। बस ये कह दो लोग का, बाकी सब दिल में खोट लिए बैठे हैं। अभी भी वक्त है,
तुम अपने कल्ब को साफ कर लो, कसम खुदा की दुनिया बदल जाएगी। जिस अल्लाह वाले की मोहब्बत में आप बैठे हो, क्यों बैठे हो? क्योंकि उसने अल्लाह को राजी किया है। वरना कौन किसके बुलावे पे आता है, कौन किसके बुलावे पे जाता है? अभी मैंने देखा था हजारों लोग आए हुए थे दीवाने। क्यों आए थे? क्योंकि हजरत ने अपनी जिंदगी को वक्फ किया है खुदा के लिए। तब खुदा ने कहा अब जमाना होगा तेरे लिए। क्या बात है। आज इस जलसे से ये पैगाम लेके जाओ कि हम अपने दिल को पाक करेंगे तो तुम्हारी सोच और जबान और आंख सब पाक हो जाएगी। और अगर सोच और सब दिल को पाक नहीं करोगे, चाहे जितना नहाए लो कुछ होए वाला। हाँ, चाहे पियर से नहाओ, चाहे निरमा से नहाओ, चाहे सर्फ एक्सल से नहाओ, चाहे पता नहीं कौन कौन है, और नहाए के बाद में चाहे जहिका लगाओ, चाहे डब लगाओ, चाहे फब लगाओ, चाहे लब लगाओ, होने वाला कुछ नहीं है। तो ये अल्लाह वालों की जिंदगी है। कहा बहन, मैं तेरे हुस्न को नहीं, मैं उसको देख रहा हूं जिसने बनाया है। जब बनने वाला इतना खूबसूरत है तो मेरा खुदा कितना खूबसूरत होगा। आंखों पे गरम गरम लोहे को लगाया, जो तकवा लोहे का था रब ने सोने का कर दिया। उसी पे वो फरेफ्ता हो जाती है, दीवानी हो जाती है। हमें मियाँ, जब अल्लाह के बंदों का ये हाल है तो खुदा का क्या कमाल होगा। मैंने इनके बारे में जिंदगी तो नहीं पढ़ी, मैंने सुना तो जरूर है कि जो भी मुरादे लेके आता है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के वली हैं। इमाम साहब अल्लामा बहाउद्दीन साहब बता रहे थे यहाँ पे कुआं भी है, अगर कोई पानी जिस नियत से पी लेता, चाहे वो बिच्छू काटे चाहे वो सांप काटे। अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमें जब किसी को सांप काटे या बिच्छू काटे या कोई बीमारी हो, लोग अस्पतालों में जाते हैं, यहाँ मज़ारों पे क्यों आते? क्या बात है। इसका सीधा साधा सिंपल फंडा ये है, ये अल्लाह वाले हैं। अब जबान इनकी है लेकिन बोलना मेरे खुदा का है। इनके दरबार में अगर तुमने आया, हाजिरी दिया, हाजिरी देने के बाद में कहा बाबा मेरे फला दर्द ठीक हो जाए, तो बाबा कहेंगे मौला ठीक कर दे, तो मौला कहेगा बाबा मैं तुझसे राजी, बंदा ठीक हो जाता। अब तुम भी अपने दिल को साफ कर लो। याद रख लो मेरे मिन्नत के नौजवानों, सोच रहे होंगे यार मौलाना को पहले बिठाया होता, क्योंकि 12 के बाद हमारी आदत नहीं है बोलना, लेकिन आए हैं तो 1 घंटा तो बोल देंगे। 1 बजे तक बोलेंगे। कितने बजे तक? 1 बजे तक बोलेंगे। और बज कितना गया है? 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है? खत्म कर दिया, सलाम पढ़ लिया जाए। 1 बजे तक हम बोलेंगे। हाय हाय। तो अल्लाह वालों की जिंदगी देखो, जब दिल साफ होता है तो मामला बोलो बोलो बनता है कि नहीं बनता? अब देख लीजिए यही अल्लाह, अब वो औरत फरेफ्ता हो गई, दीवानी हो गई। मैंने तारीख में पढ़ा है, ऐसी दीवानी हुई कि वो बरहना बाजार में घूमने लगी। अल्लाहु अकबर। ऐसी फरेफ्ता जिसको मस्तानी कहते हैं, बरहना बाजार में घूमने लगी। एक दिन की बात है, खबर मिली कि वो उसका इंतकाल हो गया है। क्या? उसका इंतकाल हो गया। ये खबर पहुंची हजरत मूसा आहंगरी के पास। खबर पहुंची, हजरत मूसा गए, जाने के बाद औरत को देखा और मुस्कुराए। आई है, बोलो यार सुभान अल्लाह। मुस्कुराए, और जब मुस्कुराए तो साथ साहब ने कहा बाबा क्यों मुस्कुरा रहे हो, ये तो मर गई। तो मूसा आहंगरी फरमाते ये मरी कहां, अभी तो जिंदा है। हमें कफन में लेटी हुई। बाबा ने फरमाया अभी ये जिंदा है। इतना कहना था, वो औरत उठ के बैठ जाती है। तो ये पावर है अल्लाह वालों में। हमें जिसका उर्स में आए हो, जिसकी महफिल में आए हो, मेरा ईमान कहता है, मेरा अकीदा कहता है, मेरा ईकान कहता है ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। ऐसे अल्लाह वाले हैं, इनके दर पे जो आता है, इनसे जो मुरादे मांगता है, इनसे जो फरियादें करता है, इनसे जो मिन्नतें करता है, इनसे जो समातें करता है, ये अल्लाह वाले चाहे अपने हो बेगाने हो, कोई भी हो, दिल से मांगे अल्लाह वाला अता फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले अता करते। आप कहेंगे मौलाना कैसे? बोलो
कैसे आप बता दे। अब बात चली है तो बता दे। हजरत दाता अली हिजोरी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया सुना होगा। बड़े पाई के बुजुर्ग हैं, ये भी अल्लाह वाले हैं, दिल को साफ है, इबादत में मजा मिलता है। हमने अक्सर और बेशतर वलियों की जिंदगी को पढ़ा, तन्हाई या गोशा नशीनी या जंगल या बाग बगीचे में, जहां आज तुम मौजूद नजर आ रहे। कोई बस्ती है बोलो, तन्हाई में क्यों जाते हैं? क्योंकि तन्हाई में रब की इबादत करने से कोई रोकता नहीं, खलल नहीं वाक़ होता। ए मुसलमानों, क्या तुमने कभी रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछा के रब के हुजूर सजदा किया? ए मेरी माँ और बहनों, रत जगह में जाग करके ढोल बजाने वालियों, ए फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पे अपना वक्त गुजारने वालों, नौजवानों सुन लो, जितना वक्त तुम ट्विटर पे देते हो, काश एक लम्हा रब की इबादत के लिए दे दिया होता। बेशक सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की जब जो जिंदगी पड़ी, सब रब के हुजूर अपने सर को झुकाते हैं, तब ये मकाम मिलता है, तब ये बुलंदी मिलती है। आज भी तुम चाहते हो मुझे मकाम मिल जाए, मुझे बुलंदी मिल जाए, मुझे शान और शौकत वाला बनना है, मुझे रिफत वाला बनना है, मुझे इज्जत वाला बनना है, मुझे वकार वाला बनना है, तो आज भी वक्त है, अपनी पेशानी को रब के हुजूर झुका दो और दिल मुस्तफा से लगा लो। दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। आखिरी वाकया में बात बता कर अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि एक तो माइक भी चलो अब हम करी तन फिर उठाई ना ही दी। हाँ सुनो, अल्लाह वालों की जिंदगी तो देखो, ये पूरा तन मन धन सब रब के लिए, क्या रब के लिए कुर्बान कर दिया। अब इस पर नजर पड़ी कबीर की तो बोले, जबान को अब मजमा भी लहके कहा। अब सुनो क्या बोले। जब वलियों की जिंदगी मैंने देखा, पूरी जिंदगी वक्फ कर दी और कहा है खुदा ये जान जिस्म मालो मता सब तेरा हो, तेरे लिए है। तो कबीर की नजर पड़ी तो बोले क्या, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। अब जितनी भी जिंदगी फना कर दी, इबादत में लगा दिया, रज़ाक अल्लाह है, रिज़्क़ का इंतजाम अल्लाह फरमाएगा। कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, अरे तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा हो भैया, क्या लागे मेरा। दाता अली हिजौरी अलैहिर्रहमा है, जरा बात तो सुन लीजिए, पावर तो सुन लीजिए। जब दिल साफ होता है, इबादत में मजा आता है, रियाजत में मजा आता है, बंदगी में मजा आता है, सजदे में लुत्फ आता है। अब वो सजदा करते रहे, रब फरमाता है बंदे में तुझसे राजी हो गया। अब रजा मिली तो सजदे से मिली, इबादत से मिली, तकवा से मिली, परहेजगारी से मिली, झूठ से बचने से मिली। अब दाता अली हिजौरी है, अपनी कुटिया में बैठे हैं, एक औरत आती है, सर पे दही का मटका, सर पे दूध का मटका लेके आती है और जा रही थी। बाबा ने फरमाया माँ इधर आजा, क्या फरमाया, माँ इधर आजा मेरे को दूध दे दे। वो माँ कहती है बाबा मैं तुम्हें दूध नहीं दे सकती। बोले क्यों? कहा बाबा राजा के दरबार में अगर मैं दूध नहीं दिया तो इतना बड़ा जादूगर है, मेरे मवेशियों की थनों से वो खून निकाल देता। इतना बड़ा राजू राजा राय नाम था। कहा अगर कोई उसके यहाँ दूध नहीं देता तो वो उनके भैंसों की थनों से खून निकलना शुरू होता, इतना बड़ा जादू करता है। कहा बाबा मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अल्लाह का वली मुस्कुराया, कहा माँ दूध दे दे, खून नहीं निकलेगा बल्कि दूध बढ़ जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। दूध बोलो बोलो यार, दूध
बढ़ जाएगा। माने का नाना बाबा बड़ी असरार जिद्दोजहद होने लगे। तो अच्छा माँ कहने लगी बाबा अगर बात तुम्हारी सच्ची निकल गई तो सारा दूध तुम्हारा का सारा नहीं, बस एक कटोरा। एक कटोरा दूध लिया, थोड़ा सा पिया, बगल में नदी थी, बाबा ने डाल दिया। कहा माँ जा, तेरे भैंसों के मवेशियों के थनों में दूध ही दूध होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। अब वो घर जाती है, जाने के बाद क्या देखती है, अब घबरा रही थी यार दूध तो दे दिया बाबा को, कहीं ऐसा ना हो वो राजा हम पर जादू कर दे, हमारे भैंसों के थनों से दूध निकले, खून निकले दूध की जगह पर। इतना सोचती सोचती डरती डरती अंदर गई। जब जानवरों को देखा तो वाकई उनके जानवर थनों में दूध उनके थन दूध से लबरेज थे। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है खफारुम घर के बर्तन को लाती है, सारे बर्तन में दूध लेती है, कोई भी घर का बर्तन नहीं बचा जिस बर्तन में दूध हो, वरना वो 1 लीटर